देखिए बेटा, जो आपका 12 वाला क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है, ए विलेजर इतवारी, ए हमारा कोई गांव वाला है, इतवारी है किसान, हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड, उसके पास एक लैंड है जमीन का, ऑफ द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वो एक हमारा क्वाड्रिलेटरल शेप में है। देखिए बेटा, मैं बेटा क्वाड्रिलेटरल शेप में बताया है, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ए बी सी डी, ये बेटा एक क्वाड्रिलेटरल शेप में हो गया। अब देखिए आगे, ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज, जो गांव की जो ग्राम पंचायत है, ऑफ द डिसाइडेड, निश्चय करती है, निर्णय लेती है, टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ इस प्लॉट, इस प्लॉट का कुछ क्षेत्र जो है उसे लेने का, फ्रॉम वन ऑफ द ऑनर्स, एक कोने से लेने का क्या करती है, निर्णय करती है, डिसीजन लेती है एक कोने से। हमें जो हमारा ये है क्वाड्रिलेटरल शेप में, एक कोने से हम जमीन लेंगे, इसके लिए लेने का करती है, टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर, एक हेल्थ सेंटर बनवाने के लिए। इतवारी एग्री टू द एवर प्रपोजल, इतवारी होता है ऊपर अगर प्रपोजल था देने का जमीन, अब उसे मान जाता है, विथ द कंडीशन डेट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड, बस ये कंडीशन है कि उससे जितनी जमीन लो उतने ही बराबर उसे जमीन दे दो। इन लाइव ऑफ हिज लैंड एड जॉइन इन हिज प्लॉट, और उसके प्लॉट से मिलती हुई होनी चाहिए, सो एज टू फॉर्म ए ट्राइएंगुलर प्लॉट, और इस प्रकार से मिले कि उसका जो प्लॉट था ना वो बन जाए ट्राइएंगल शेप में। मतलब देखना बेटा, जैसे मान लो उसने यहाँ से जमीन ले ली, यस सर, फिर उसने बोला जितना लेता है उतना ही उसे ज्वाइन कर, आधे जमीन देनी है, तो चलो बेटा मैं थोड़ा से यहाँ से ये पॉइंट ले लिया, वैसे मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। मतलब ये वाला टुकड़ा ले लिया था तो उसे इतना टुकड़ा सरकार को देना पड़ा, ग्राम पंचायत वाले को, ये मैंने बेटा डाल दिया अपनी तरफ से डाइगोनली, है ना। अब आगे क्या लिखा है, एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंट, ये जो प्रपोजल है वो ऐसे सही प्रकार से जो है लागू हुआ। जैसे मान लो यहाँ मैंने टी ले लिया और यहाँ पर ई ले लिया। अब देखना बेटा, इसमें जो है मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखवा देना जो आपको हमेशा ध्यान रहेगी, है ना। मतलब क्वेश्चन से ही आपको लैंग्वेज जो है वो लिखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, पहले बेटा मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट दिक्कत नहीं आएगी तो फिर मैं आपको लैंग्वेज जो नहीं कराऊंगा, दिक्कत आई प्रॉब्लम तो मैं करा दूंगा। देखना, इसमें बेटा हमारे दो ट्राइएंगल दिखाई दे रहा है आपको, है ना। उसने यही तो बोला था कि उसका जो जमीन है वो इक्वल में बट जाए, उसने बोला था ना। जैसे मान लो उसने इतना जमीन का टुकड़ा दे दिया अपने क्वाड्रिलेटरल में से, फिर जितना दे रहा उतने में से उसी के बराबर उसे एक टुकड़ा और मिल जाए, और इस प्रकार से मिले कि उसका जो खेत जो क्वाड्रिलेटरल शेप में था वो बन जाए फिर ट्राइएंगल शेप में। इस प्रकार से टुकड़ा चाहिए ना, और बोला ऐसा लेना चाहिए था उसे, इक्वल एरिया का, मतलब जितना उसने दिया था, उसने एडी दिया था ना हेल्थ सेंटर के लिए, हेल्थ सेंटर एडी दिया था, मतलब यहाँ पे आप लिख लो दे टू प्रूफ में आपसे बेटा एडीई लिया था ग्राम पंचायत ने, और उसे दिया ये वाला दिया है ना PEC, यही तो दिया है ग्राम पंचायत ने। फिर दूसरी जमीन तो उसने बोला जितना लिया है उसी के इक्वल हमें देना है, और बन जाए ट्राइएंगल शेप। तो देखो ट्राइएंगल शेप में बन गया ABP, मतलब यही तो टुकड़ा ग्राम पंचायत ने दिया होगा, ऊपर वाला तो उसके पास था ही। अब उसने बोला था एक्सप्लेन, ये जो प्रपोजल है कैसे जो है एक्सेप्ट हो, मतलब सीधा सीधा है, इसके इक्वल हमारा ये कैसे आए, तो टू प्रूव यहाँ पर आपका आ गया प्रूव। देखिए बेटा,
ये बेटा जो है, ये बेटा आपके क्वेश्चन में दिया था, दोनों जो एरिया है उसने ग्राम पंचायत जो है वो इक्वल एरिया देता है ना, मतलब ये जो चीज है वो आपकी बेटा टू प्रूफ में नहीं है, आपकी ये देवन में ही है। ये जो है बेटा आपका जो है ये बेटा देवन में ही दे रखा है, क्योंकि बेटा उसने बोला था ना कि जितनी जमीन जो ग्राम पंचायत जितनी जमीन लेती है उसी के इक्वल जो हमारा एरिया है उसी के बराबर एक टुकड़ा देती है ना, मतलब कितना लिया उसने, मतलब इतना उसने दिया है ना, ADE और PE से हमारे इक्वल दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देवन के बाद इसके बाद आपका आ जाएगा टू प्रूफ, टू प्रूफ। अब बेटा टू प्रूफ में आपसे ये बोला है कि ये जो प्रपोजल है उस प्रपोजल को ऐसे वो लाई करता है, तो देखना पहले हमारा पूरा पैरेललोग्राम था ABCD, क्वाड्रिलेटरल था बेटा, पैरेललोग्राम नहीं, ये हमारे पास उसने बोला है क्वाड्रिलेटरल शेप में है इतवारी के पास, मतलब एरिया ABCD उसके इक्वल बेटा लाना है एरिया ABP। पता है क्यों? क्योंकि उसने यही तो बोला था, ये जो बेटा समझना पहले क्वेश्चन कि इसमें एक पहले क्वाड्रिलेटरल शेप में था इतवारी का प्लॉट, उसमें से कुछ पोर्शन जो है ग्राम पंचायत ने हेल्थ सेंटर के लिए ले लिया, लो ADE ले लिया, उसी के इक्वल ग्राम पंचायत ने ये टुकड़ा दे दिया, मतलब ये देवन में हो गया, ये टुकड़ा दे दिया। फिर कंडीशन है जैसे टुकड़ा वो ग्राम पंचायत देती है वैसे ही उसका जो जो खेत था प्लॉट था वो ट्राइएंगल शेप में हो जाता है, मतलब ABP ये उसका ट्राइएंगल शेप में हुआ। अब बेटा एक मेरी बात समझना, पहले उसके पास ABCD था, अब उसका जो प्लॉट है वो ट्राइएंगल शेप में होता है, ये कंडीशन दे रखी है ना वो में, ये दोनों हमें इक्वल लानी, पता है ऐसे क्योंकि पहले क्वाड्रिलेटरल था, जितना टुकड़ा ये दिया उतना ही ये दे दिया ग्राम पंचायत ने, मतलब ये दोनों इक्वल, इसका मतलब ये भी तो ABCD इक्वल ABP एरिया होगा ना, उसे एरिया से मतलब है ना, शेप से तो मतलब है नहीं, मतलब जितना हमारा ABCD का एरिया है उतना ही हमारा है ABP का एरिया। तो देखो ले लो बेटा आप प्रूफ, इसमें देखना बेटा हमें दो ट्राइएंगल शो हो रहे हैं, इन ट्राइएंगल DAP एंड ट्राइएंगल DCP lie on the same base DP and between the same parallel and between the same parallels DP and AC, जो हमारे सेम पैरेलल हैं वो हमें दे रहा है DP और AC, ये दोनों हमारे पैरेलल हैं। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का एरिया जो है हमारा बेटा इक्वल होगा, एरिया DAP इक्वल एरिया DCP, जो दोनों का जो एरिया है वो इक्वल आ गया DAP और DCP का। अब बेटा इसमें DAP और DCP में हमें ये शो हो रहा है ना DAP, तब भी ये DEP एरिया मिल रहा है ये वाला, और DCP तब भी ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला जो DEP ट्राइएंगल है वो दोनों में कॉमन है ना, DA और P, तो ये वाला दोनों मिल रहा है, और DCP में तो मतलब ये जो DEP है वो दोनों से क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर दो, एरिया DAP माइनस एरिया DEP इक्वल एरिया DCP माइनस एरिया DEP, मतलब हमारा आ गया एरिया DAE इक्वल एरिया PEC। इतना ही तो आ गया बेटा।
ऐसे डी ए डी ई बोल दो या फिर डी ए ई बोल दो, इक्वल हो जाएगा हमारा पी ई सी जो हमारा ऊपर ये था, है ना। सुनो बेटा, अब उसने ये बोला था ना ये इक्वल एरिया में देता है, लो मैंने बेटा ये प्रूव कर दिया कि उसने इक्वल एरिया में ये देता है। इसे बेटा वैसे टू प्रूफ में भी ले सकते थे, उसने बोला इक्वल एरिया में देते हैं, तो लो बेटा मैंने ये प्रूव कर दिया कि उसने इक्वल एरिया में दे दिया पार्ट, जैसा कंडीशन थी ग्राम पंचायत ने। इतना देने के बाद अब बेटा मुझे ये भी तो दिखाई दे रहा है उसने एक और कंडीशन और थी कि हमारा ट्राइएंगल शेप में बनना चाहिए। अब ट्राइएंगल शेप का ढूंढने ने अब हम, जैसे हमारा है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, उसके ऊपर हमें ए बी पी लाना है। ये बेटा जो ए बी पी ट्राइएंगल है वो देखना बेटा, अब देखना बेटा, अभी आप देखो ये जो बेटा आपका डी ए ई है, मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है ए बी सी डी। जब ए बी सी डी प्रूफ करना है देखना ए बी सी डी, इसके लिए मुझे देखो बेटा ए डी ई है मेरे पास, मतलब मेरे पास क्या चीज नहीं है ए बी सी ई, इन्हें ही मैं दोनों तरफ जोड़ देता हूँ। ऑन एड इन एरिया ए बी सी ई बोथ साइड, दोनों तरफ जो है मैं इसे जोड़ देता हूँ। जोड़ दो बेटा, देखो एरिया डी ए ई एरिया प्लस एरिया ए बी सी ई इक्वल एरिया पी ई सी है, एरिया पी ई सी प्लस एरिया। देखो बेटा दोनों तरफ मैंने ए बी सी ई ऐड कर दिया। अब देखना बेटा ए डी ई देना डी ए ई और ए बी सी ई, तो ये पूरा हो गया ए बी सी डी इक्वल। अब देखना बेटा जो हमारा पी ई सी है और उधर है ए बी सी ई, देखना ए बी सी ई और पी ई सी, पूरा ट्राइएंगल हो गया ए बी सी पी, ए बी पी। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं वैसे ही हमारा एक ट्राइएंगल मिल जाता है ए बी पी। ये बेटा था ये इतवारे था, उसके पास है जमीन का टुकड़ा था जो हमारा क्वाड्रिलेटरल शेप में था, मतलब ए बी सी डी को मैंने क्वाड्रिलेटरल मान लिया। फिर ये था जो ग्राम पंचायत है उस गांव ये जहाँ इतवारी रहता था, वो ग्राम पंचायत ये कहती है इतवारे से कि आप एक टुकड़ा दे दो हमें ज़मीन का, है ना। जब टुकड़ा ज़मीन का वो लेती, इसके लिए लेती हेल्थ सेंटर बनवाने के लिए ग्राम पंचायत, तो ये कंडीशन होती है, मतलब कंडीशन लगती है कि जितना ज़मीन ग्राम पंचायत ले रही उतने ही ज़मीन का जो एरिया है वो ग्राम पंचायत उसे टुकड़ा दे रही। और उसकी कंडीशन ये होती है कि बिल्कुल उसके प्लॉट के पास से जॉइन वाला चाहिए, जहाँ उसका टुकड़ा है प्लॉट है बिल्कुल उसके बदल वाला, जिससे कि उसका जो टुकड़ा है वो एक ट्राइएंगल शेप में बन जाए। मतलब पहले तो उसने ऐसा माना था इक्वल एरिया का, अब बेटा उसने यहाँ पर टुकड़ा दिया ग्राम पंचायत ने, अब बेटा उसने बोला था इक्वल एरिया चाहिए, मैंने बेटा यहाँ प्रूफ कर दिया इक्वल एरिया चाहिए। फिर कंडीशन ये थी कि जब इक्वल एरिया ग्राम पंचायत उसे टुकड़ा दे देती है तो उसका जो क्वाड्रिलेटरल जो प्लॉट था वो फिर क्वाड्रिलेटरल नहीं रहता, ट्राइएंगल शेप में हो जाता। मतलब पहले क्वाड्रिलेटरल शेप में था, अब बना है ट्राइएंगल शेप में, मतलब दोनों के एरिया इक्वल होने चाहिए। अब देखना बेटा दो ट्राइएंगल थे DAP और DCP, लाई ऑन द सेम बेस DP, दोनों में DP आ रही है और DP पैरेलल AC है, जैसे मैंने ये डायग्राम मिलाया, ठीक है ना। क्यों पता कैसे है, क्योंकि ये जो DP थी ना ये मैंने खुद अपनी तरफ से मिलाई थी, जॉइंट इंस्ट्रक्शन ई थी, क्योंकि उसने इतना ही तो बोला था कि जितना टुकड़ा लिया उतना टुकड़ा दे दिया। अब उसने बेटा ये तो बोला नहीं था DB, ये मैंने अपनी तरफ से किया है। ऐसे किया अपनी तरफ से, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंस्ट्रक्शन में ड्रॉ DP पैरेलल
AC, मैंने AC के पैरेलल जो है DP को खींच दिया। बेटा ये दोनों पैरेलल हमने खींची और सेम बेस इसमें है। जब दो ट्राइएंगल में सेम बेस हो, सेम पैरेलल के बीच में हो तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। अब बेटा मुझे इन दोनों के इक्वल दिखाना था तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है DEP जो है वो दोनों में आ रहा है। DAP बोलूं तब भी DEP आता है, DCP में भी DEP आता है। दोनों तरफ से DEP मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। DAP में DEP दे, DAE बचे या बोल दो ADE और इधर बच गया आपका EEC। अब बेटा मुझे लाना था ABCD, तो मैंने देखा इतने में अगर मैं ABCE ऐड कर दूं तभी तो पूरा बनेगा ABCD। तो मैंने बेटा दोनों तरफ ABCE ऐड कर दिया, इतना और प्लस इतना तो पूरा हो गया ABCD। और इधर देखना इतना और प्लस इतना तो ABP जो हमारा ट्राइएंगल था वो मिल गया। देखिए बेटा अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ये दिया है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। जो बेटा ABCD है वो बेटा हमारा एक ट्रेपेजियम दे रखा है। तो देखो बेटा ये बेटा मैंने ABCD ट्रेपेजियम बना लिया, उसमें दिया हुआ है AB पैरेलल CD। आपका बेटा AB पैरेलल CD दे रखा है। ये बेटा AB पैरेलल CD आपका हो गया ट्रेपेजियम था। फिर उसमें ये बोला है A लाइन पैरेलल टू AC, एक लाइन आपको AC के पैरेलल खींचनी है। देखो बेटा AC के पैरेलल खींचनी है ना, मतलब बेटा मैंने AC को ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? AC को ज्वाइन। फिर उसने बोला एक लाइन XY खींचो AB के पैरेलल। देखो बताओ बेटा, देखो बेटा मुझे पता ऐसे चला कि XY खींचना है। उसने बोला है A लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB एट X, मतलब AB को X पे इंटरसेक्ट करती है और BC को इस पे करती है बेटा Y पर। इसीलिए मैंने इस जो लाइन बनी है उसका नेम मैंने बोल दिया था कि XY पैरेलल AC है। XY ये पैरेलल क्या है? ये AC है, क्योंकि उसने बोला था X पे, इसीलिए बेटा मैंने बोल दिया ये जो XY है वो हमारा पैरेलल है ACA। अब बेटा देना आगे बोला है आपसे प्रूफ दैट एरिया ADX। देखिए ADX कहाँ है? ADX देखो बेटा मैंने बेटा ऐसे ज्वाइन कर दिया, ADX हो गया। फिर बेटा आपसे एक और ट्राइएंगल पूछा है ACY। देखिए बेटा ACY है ना, जब ACY बोला है मतलब मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये बेटा मेरा ACY बन गया। पहले बेटा आपसे ADX बोला था ना, देखो ADX मैंने DX को ज्वाइन कर दिया। फिर आपसे प्रूफ में बोला है ACY, इसीलिए मैंने A और Y को ज्वाइन कर दिया। अब बेटा देखना मुझसे ADX और ACY बोला है तो इनके लिए पैरेलल लाइन ढूंढते हैं। देखना बेटा इसमें ट्राइएंगल आप ले लो, इन ट्राइएंगल ACY एंड ट्राइएंगल ACX है ना, देखो ACY और ACX, इन ट्राइएंगल ACY एंड ट्राइएंगल ACX। इसमें बेटा लाई ऑन द सेम बेस, इसमें बेटा सेम बेस ढूंढनी है। ACY और ACX में सेम बेस जो है वो बेटा आपका क्या है? AC है ना, सेम बेस AC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। बेटा AC के पैरेलल हमारा XY दिया था तो लिख लो सेम पैरेलल्स AC एंड X। जब बेटा सेम बेस सेम पैरेलल तो एरिया इक्वल कर दो, एरिया ACY इक्वल एरिया ACX। बेटा मुझे ये तो चाहिए नहीं, मुझे बेटा एरिया इसका लाना है, एरिया लाना है ADX। तो दोनों ADX कहाँ है? ADX और ACY, मतलब ACY तो मेरा आ गया
अब बस मुझे ACX की जगह पर जो है मुझे लाना है ADX। अब बेटा ऐसा देखो इसमें ACX की जगह पे ADX आ जाए। देखिए बेटा अभी मैंने बेटा लिया था ACY और इसे ज्वाइन कर दिया, तब बनाता मेरा ACX ट्राइएंगल। अब देखना बेटा मैं दोबारा से फिर ट्राइएंगल ले लूंगा, इन ट्राइएंगल ADX एंड ट्राइएंगल ACX लाई ऑन द सेम बेस, लाई ऑन द सेम बेस। अब देखना बेटा ADX और ACX तो लाई ऑन द सेम बेस AX and between the same parallel and between the same parallels। अब देखो बेटा इधर ADX और देखो ACX मतलब इस AB के पैरेलल हमारा CD था ना, मतलब जो हमारा AX है उसके पैरेलल बेटा हमारा CD होगा। सेम बेस सेम पैरेलल हो रहा है, मतलब दोनों के जो एरिया है वो बेटा इक्वल आ रहा है आपके। इसे बेटा डाल दो आप सेकंड इक्वेशन, इसे डाल दो आप। अब देखना बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो बेटा ACY इक्वल ACX है। जो बेटा इधर वाले जब इक्वल है तो इधर वाले भी कैसे हो जाएंगे इक्वल। एरिया ADX उसके इक्वल हो जाएगा एरिया ACY। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो बेटा आपका ये दे रखा है इन फिगर। देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका बेटा जो फिगर है वो आपके में बना हुआ है। देखिए बेटा मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपका है ये APBQ। देखिए बेटा ये बेटा है APCR, कितना दे रखा है APCR। और आपको एक चीज और दे रखी है यहाँ पर BQ और दे रखा है BQ। फिर उसके बाद उसने बोला है AP, ये AQ मिला है BQ मिले हैं, AQ भी मिला है आपका जॉइन है BP भी अब देखो बेटा इसमें आपको पैरेलल दे रखी है AP के पैरेलल BQ है, पैरेलल CR है, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। फिर उसके बाद आपको प्रूव करना है AUX और PBR। देखिए बेटा मैं आपको उधर के लिए बता दे रहा हूँ, आपको बेटा AUX लाना है और PBR लाना है। देखो AUC और PBR। देखो बेटा आपको एक एक करके ट्राइएंगल लेना है। सबसे पहले आप इसमें ले लेना इन ट्राइएंगल APB एंड ट्राइएंगल ABQ लाई ऑन द सेम बेस BQ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल AP एंड BQ। मतलब APB और ABQ का एरिया इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन डाल लेना। ऐसे ही इसमें BQC इक्वल एरिया होगा BCR, सेम बेस CR और बिटवीन पैरेलल है BQ एंड CR। इसे सेकंड इक्वेशन डाल लो दे। फिर दोनों को आप ऐड कर देना ऑन ऐड इन फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमसे बोला है PBR, मतलब आप PBQ और BQR को ऐड कर लेना। इधर APB और BQC को आप ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15 है वो ये था डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मतलब आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो चलिए बेटा एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। इसमें बोला था उसके जो डायगोनल है AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। तो चलो बेटा इंटरसेक्ट करा देते हैं।
ये जो बेटा आपके डायगोनल थे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ऊपर। फिर आपसे प्रूफ बोला है, नहीं सॉरी बेटा, दिया है आपको AOD के ऊपर BOC दिया है, एरिया AOD इसके इक्वल दे रहा है BOC, ये आपका गिवन है। फिर बेटा देखना आपसे इसमें प्रूफ करने के लिए बोला कि ABCD को आपको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। ट्रेपेजियम में बेटा मुझे पता है कि मुझे AB के पैरेलल CD लाना है। तो देखना बेटा इसमें AOD और BOC देखो, AOD ये रहा और BOC ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था इसमें उल्टा क्वेश्चन है ये। उसमें ये था आपको ABCD ट्रेपेजियम दे रहा था तो आपको ये दोनों इक्वल दिखाने थे। अब बताऊं कैसे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ वो क्वेश्चन। इसमें आपको दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। एक ट्राइंगल आपको लेना पड़ेगा ABD इन ट्राइंगल ABD, सॉरी बेटा ये कुछ मत करो, इतना दिया है ना, सीधा सीधा देखो AOD और BOC ले लिया। मुझे प्रूव करना है ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का रूल होता है AB के पैरेलल CD दिखाना है। पैरेलल बेटा हमारा तभी हो जब हमने रूल पढ़ा है कि दो ट्राइंगल सेम बेस हो, इक्वल एरिया मिल जाए, तो दोनों जो साइडें होती हैं वो सेम बिटवीन पैरेलल के बीच में होती हैं, पढ़ा है ना। देखो जैसे सेम बेस और सेम बिटवीन के बीच में हो पैरेलल में तो एरिया इक्वल होता है। अगर बेस मिल जाए एरिया इक्वल मिल जाए तो ये पैरेलल मिल जाती है ना। ऐसे देखना बेटा AOD और BOC दिए हैं, इनमें मुझे पता है ये AOB कॉमन है, दोनों तरफ आप AOB जोड़ देना। AOD में भी AOB जोड़ना और BOC में भी AOB जोड़ना। AOD प्लस AOB आपका बन जाएगा पूरा ट्राइंगल ABD, इधर आपका ट्राइंगल बन जाएगा ABC। फिर लैंग्वेज लिख देना, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC लाई ऑन द सेम बेस AB एंड हैव इक्वल एरिया, सो AB पैरेलल CD। आपका क्या हो गया, ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया। ऐसे ही देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ही इजी है। जो 16 वाला है उसमें आपसे बोला है एरिया DRC और एरिया DPC आपको दे रखा है, और एरिया BDP और एरिया ARC भी आपको दे रखे हैं। आपको प्रूव करना है इसमें टू ट्रेपेजियम है। देखो बेटा फिगर जो है वो मैं बेटा आपको बना के दिखा देता हूँ 16 वाले का। सबसे पहले आपका ABPR, ABPR और यहाँ पर है बेटा आपका CD। इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। अब देखना बेटा इसमें कुछ दे रखा है आपको दे रखा है DRC और DPC, मतलब यहाँ से 16 वाला DRC और DPC। फिर आपको दे रखा है BDP और ARC, देखो BDP और आपको दे रखा है ARC। अब आपको प्रूव करना है बेटा ABCD और DCPR हमारे ट्रेपेजियम है। तो देखना पहले ABCD पकड़ो। ABCD में एक ट्राइंगल मिल रहा है ABD और बेटा एक है हमारा ACD। अब बेटा हमें क्या दे रहा है, DRC दे रहा है। DRC देखते हैं हम, DRC मतलब ये वाला हो गया, और उसके इक्वल है DPC, और इधर बेटा दिया है सर वो वाला क्वेश्चन है तो सेम सर हम पता भूल गए हैं, DRC और DPC और BDP और ARC। तो देखो बेटा इसमें आपको सीधे सीधे नहीं दे रखे, जैसे कि आपको 15 में दे रखा था। इसमें देखना बेटा पहले है DRC, देखना DRC इतना, और इधर है BDP BDP। अभी ओ बेटा सॉरी मैंने यहाँ पी है, ये मैंने नेम गलत ले लिए। देखो बेटा BDP, देखो बेटा सुनना बहुत ही इजी हो गया बेटा। देखो आपको ये पूरा दे रखा है BDP, ये पूरा है
उसमें से अगर मैं इतना वाला माइनस कर दूं डीसीपी वाला, अगर मैं बीडीपी में से डीसीपी क्या कर दूं माइनस, देखना बीडीपी में से अगर मैं डीसीपी को माइनस कर दूं तो मेरा कितना बन जाएगा बीसीडी, मुझे बीसीडी मिल जाएगा। और इधर से देखना बेटा, इधर है आपका बेटा एआरसी, एआरसी देखो बेटा, इसमें से माइनस करना है आपको, इस वाली में से देखो आपका डीडीपी दिया था, डीडीपी में से ये वाला माइनस कर देना और एआरसी में से डीपीसी माइनस कर देना। देखो एआरसी और इधर है आपका डीपीसी, कितना माइनस करेंगे सर ऊपर का बचा। अरे माइनस करना है आपको, जैसे ही आप माइनस करो वैसे ही ऊपर वाला बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। जब ये दोनों एरिया इक्वल मिलेंगे, इक्वल हमारे तभी इक्वल एरिया और सेम बेस हो जाएगा सीडी, तो आप भाई रूल लिख दो, सेम बेस और सेम एरिया है, इसका मतलब ए बी के पैरेलल सीडी है, तो ए बी सी डी ट्रेपेजियम आ जाएगा। और ये वाला दे रखा है हमें पहले से ट्रेपेजियम, देखो ऐसे डी आर सी, ये ट्राइंगल डी आर सी और उसके इक्वल क्या है डी पी सी। इन ट्राइंगल डी आर सी एंड डी पी सी लाई ऑन द सेम बेस डी सी एंड हैव द इक्वल एरिया, सो डी सी के पैरेलल पी आर, तो आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा डी सी पी आर ट्रेपेजियम है। जो बेटा आपका 9 चैप्टर है वो आपका फिनिश हो चुका है।